हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने से पहले वी विल डिस्कस सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए, अब आपके लिए दो नए वर्ड्स हो गए, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जब पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में होती हैं। वी कैन से when powers are in one hand। जब पावर्स एक पर्सन के हाथ में हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। यानी जब पावर्स मैनेजर्स के पास हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? when powers are in many hands। जब पावर्स बहुत सारे हाथों में हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। when powers are in many hands। many hands का मीनिंग एम्प्लॉयज, यानी जब पावर्स एम्प्लॉयज के पास है डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर्स मैनेजर्स के पास है सेंट्रलाइजेशन। एक डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन की, देखिए, एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब हर वो चीज, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर। हर वो चीज जो मैनेजर की इंपॉर्टेंस बढ़ाए उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर। हर वो चीज जो मैनेजर की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और हर वो चीज जो मैनेजर की इंपॉर्टेंस को कम करती है उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी मैनेजर की इंपॉर्टेंस कम का मतलब एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस ज्यादा। तो एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हर वो चीज जो मैनेजर की इंपॉर्टेंस बढ़ाती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और हर वो चीज जो एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस बढ़ाती है उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी में सारी पावर्स जनरल मैनेजर यानी जीएम के पास है, जनरल मैनेजर के पास है। तो ये किसका एग्जांपल है? सेंट्रलाइजेशन का। और एक कंपनी है जिसमें जनरल मैनेजर ने पावर्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे रखी हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का मतलब परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेजर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर्स बहुत सारे लोगों के हाथ में होंगी उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और जब पावर सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होती है उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोनों लगभग सेम टॉपिक हैं, सिमिलर टर्म्स हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन सिमिलर टॉपिक्स हैं। अब सिमिलर टॉपिक्स कैसे हैं? कुछ लोग तो इन्हें सिनोनियम्स कहते हैं, एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नैरो है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन वाइडर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन का टाइप है। टाइप का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? नैरो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? वाइडर। कैसे? अब जनरल मैनेजर ने अगर पावर सिर्फ परचेज मैनेजर को दी, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, एक पर्सन को पावर दी, इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स यानी परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, इन सबको पावर्स दी तो इसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैंने अगर क्लास में
सिर्फ एक पर्सन को मॉनिटर बनाया तो इसे क्या बोलेंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और अगर क्लास में मैंने 10 पर्सन्स को मॉनिटर बना दिया तो इसे क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहली फीचर हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज वाइडर देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट इज वाइडर देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से वाइडर है, बड़ा है। ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? इट इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, जिनके पास पावर्स होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में पावर किसके पास है? एम्प्लॉयज के पास। तो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? एम्प्लॉयज की। इट इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज। ओके। और थर्ड वी कैन से इट डिक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स एम्प्लॉयज के पास है तो एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी और एम्प्लॉयज डिसीजंस लेंगे, मैनेजर से कंफर्म नहीं करेंगे तो मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इट डिक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर। ओके। इंपॉर्टेंस के साथ ये मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस करती हैं। सो इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, कि इससे मैनेजर्स का वर्कलोड कम होता है। देखिए, अगर मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा तो मैनेजर्स की क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैनेजर्स अपना ध्यान किस पे लगाएंगे? इंपॉर्टेंट डिसीजन पे लगाएंगे। अगर मैनेजर छोटे मोटे डिसीजंस को खुद सॉल्व करेंगे या लेंगे तो मैनेजर का ध्यान इंपॉर्टेंट डिसीजन पे नहीं आ पाएगा। तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, मैनेजर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, क्योंकि मैनेजर्स अपना जो ध्यान है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वन फीचर इज लेफ्ट। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। देखिए, अगर मैंने क्लास में 10 मॉनिटर्स बनाए हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी? डेलीगेट हो गई। मतलब अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट का मतलब अगर एक मॉनिटर नहीं है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी 9 मॉनिटर्स पे क्या होगी? डेलीगेट होगी। अगर 5 मॉनिटर्स क्लास में नहीं है तो 5 मॉनिटर्स पे अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? डेलीगेट हो गई। तो कहने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ओके। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जो इंपॉर्टेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की है वही इंपॉर्टेंस किसकी है? डिसेंट्रलाइजेशन की। वही सेम 6 पॉइंट्स, बस आपने क्या करना है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जगह क्या वर्ड राइट करना है? डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहली वही सेम इंपॉर्टेंस। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की डेवलपमेंट होती है। कैसे? मैनेजर्स का वर्कलोड क्या हो रहा है? कम। जब मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा तो मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजर की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मैनेजर अपना दिमाग इंपॉर्टेंट डिसीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज को पावर्स मिलेंगी, एम्प्लॉयज डिसीजंस लेंगे, एम्प्लॉयज को सीखने को मिलेगा, एम्प्लॉयज इनिशिएटिव दिखाएंगे, तो एम्प्लॉयज की क्या होगी? डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। कैसे? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज 2 ही पार्टीज होती हैं। अगर मैनेजर डेवलप हो रहे हैं, एम्प्लॉयज डेवलप हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी? डेवलप होगी। ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी? डेवलप होगी। नेक्स्ट वी कैन से
मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब पावर्स एम्प्लॉयज को दी जाएंगी, जब अथॉरिटी एम्प्लॉयज को दी जाएंगी तो एम्प्लॉयज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। अब और जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं तो वो अपना 100% देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो 100% एफर्ट करते हैं। सो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होगा, क्विक होगा। कैसे क्विक होगा, क्योंकि डिसीजन मैनेजर नहीं ले रहे, डिसीजन कौन ले रहे हैं, एम्प्लॉयज, और मैनेजर्स फ्री हैं इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने के लिए। सो क्विक डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मैनेजर्स क्या है, फ्री हैं। मैनेजर्स अपना जो दिमाग है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकते हैं। सो क्विक डिसीजन मेकिंग, क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन तीनों के बीच में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। सेम एज इट इज डिसेंट्रलाइजेशन भी इन तीनों के बीच में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। जिस एम्प्लॉय को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उतनी ही अथॉरिटी दी जाती है और उतनी ही उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। ये नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाए, अथॉरिटी क्या दी जाए, कम दी जाए, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी अथॉरिटी ज्यादा दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जाए, कम दी जाए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजर्स की डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक होता है क्योंकि मैनेजर के पास इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो मैनेजर्स क्विक डिसीजन लेते हैं। और कोऑर्डिनेशन बनता है किसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी में और अकाउंटेबिलिटी में। इंपॉर्टेंस दोनों की सेम है। ओके, थैंक यू।